मनानी क्यों है, कैसे है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो होलिका दहन का जो त्योहार है, जो एक दिन पहले होता है, पहला दिन जो होलिका होता है वो फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को पड़ता है। और एक नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि इसको छोटी होली, बसंत पूर्णिमा, कई बार फाल्गुन पूर्णिमा और दक्षिण भारत में काम दहन भी कहा जाता है। और इसका मुहूर्त अक्सर सूर्यास्त के बाद हम अग्नि का प्रज्वलन करते हैं, जिसमें लकड़ियां जलाते हैं और अग्नि जलाते हैं। वो सब यहाँ पे दहन के दिन हम करते हैं। दूसरा दिन होता है हमारा, जिसको हम धुलंडी भी कहते हैं। और ये होली का जो मुख्य होली हम कहते हैं, जिसमें हम रंग खेलते हैं, रंग वाली होली है, धुलंडी है, धुलेंडी है, इस नाम से प्रचलित है। चैत्र की कृष्ण प्रतिपदा को पड़ता है। अब हमारा जो हिंदू धर्म के जो भी पर्व हैं, और हमारा धर्म के जो क्या लिखा है, हिंदू धर्म जीवित और पुरुषार्थी जाति का धर्म है। इसका हर एक त्योहार जागरूकता और क्रियाशीलता का संदेश देता रहता है। हमारे त्योहार में, हर त्योहार में कुछ ना कुछ सेंस है, कुछ ना कुछ वो त्योहार कहना चाहता है, कुछ ना कुछ संदेश देता है। उस संदेश को हमें अपने जो सिर्फ रीतियों को कैसे मनाना है, रंग लगाना है, इसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। हमें ये भी बताना है कि ये इसका संदेश क्या है, ये त्योहार हमसे क्या कह रहा है। आजकल लोग कहते हैं कि हमारे त्योहारों पे ज्ञान देना बंद करो, लेकिन हमारा त्योहार तो ज्ञान देने के लिए ही बना है। इसलिए ये आपके ये स्लाइड हमने पहले रखी है, ये जानने के लिए कि इसका क्यों जानना है, क्योंकि ये त्योहार कहता ही है हमसे, क्या कहता है, क्यों कहता है, कैसे कहता है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जो हमारे शास्त्र हैं वो कुछ हमारे उक्तियां कहते हैं, श्लोक कह रहे हैं। उन श्लोकों में होली के बारे में क्या कहा गया है, जैसे कि आपको यहाँ एक श्लोक दिख रहा है, होलास्ति समता पर्वस तद्दिने अन्योन्यस्य वै असमता अस्व्रतस्य दाह कार्यो होलिकावत्। होली समता का त्योहार है। उस दिन निश्चय ही आपस की असमता रूपी असुरता का होली की तरह दाह करना चाहिए। जिस तरह हम होली का दाह करते हैं, क्योंकि ये समता, सब बराबर है, उसका त्योहार है। जो भी असुरता है हमारे आसपास, जो भी हम भेदभाव करते हैं, समता रखते हैं, उनको हमें इस दिन दाह करना है। ये हमारे शास्त्र हमसे कह रहे हैं। होली के पर्व पे हमें होली की तरह इसका भी दाह करना है। और क्या कहते हैं, जन्म और लिंग के प्रभेद के कारण इस समान और एक प्रभु को संतति में किसी को भी ऊंचा और नीचा नहीं मानना चाहिए। मतलब जो एक प्रभु ने सबको बनाया है और इस सब समान है, इसमें किसी को भी ऊंचा नीचे का दर्जा हमें नहीं देना चाहिए। हम कई बार अपने सामान्य जीवन में कई लोगों को अपने से नीचा मानते हैं। कई लोग हैं, आप सब अपने भली भांति उस चीज को समझते हैं कि किसको हम नीचा समझते हैं। हमारे घर में जो काम करते हैं ऐसे लोग को हम नीचा समझते हैं, या जो हमसे थोड़े से पैसों में बड़े होते हैं, धन में बड़े होते हैं, किसी चीज में बड़े होते हैं, उनको हम ऊंचा दर्जा दे देते हैं या अपने आप को बहुत ऊंचा मान लेते हैं। इन सब चीजों को हमें यहाँ पे खत्म करना है। गुण, कर्म और स्वभाव की कृत्रिम भिन्नता से मनुष्य उच्च और नीच बनते हैं, लिंग और जाति से नहीं। मतलब आपके गुण कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप क्या काम, मतलब कैसा अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं। अब कोई बुरा काम कर रहा है जो सामाजिक नहीं है, नैतिक नहीं है, वो बुरा है, वो नीचा है। भले ही वो उससे कितना भी बड़े बंगले में जाके बैठ गया हो, लेकिन अगर उसका कर्म निकृष्ट है तो वो नीचा है। तो इसलिए ये जो नीच ऊंच है वो लिंग या फिर जाति से नहीं है, पुरुष स्त्री से नहीं है, शूद्र और वैश्य से या ब्राह्मण से नहीं है, ये किस चीज से है, गुण, कर्म और स्वभाव से। इसीलिए ऐसे ही इसको ऊंचा नीचा भी मानना चाहिए। भेद प्रभेदों की विषमता को दूर हटाते हुए एकता और आत्मीयता को अपनाना चाहिए। जो भी भेद है उनको दूर करना चाहिए और अपनेपन को बढ़ाना है। यहाँ पे क्या दूर करना है और अपनेपन को बढ़ाना भी है। संसार में आर्थिक विषमता असंगत और निंदित है। इस जगती तल में सभी को, चाहे गरीब हो या अमीर, समान एवं उचित अवसर मिलने चाहिए। अब हम आर्थिक तौर पे लोगों को कम या नीचा या ऊंचा आंकते हैं कि इस पास पैसे नहीं है, ये गरीब है, इसके पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज को नहीं मानना चाहिए और यहाँ पे सबको समान अवसर अपनी तरफ से भी देना चाहिए। अब हम कोई सरकार नहीं है, लेकिन हमें अपनी तरफ से वो अवसर प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। सब कुछ हम किस पे छोड़ देते हैं, एक
चीज पे कि ये तो समाज खराब है, लेकिन समाज के अंग कौन है? समाज के अंग हम है, तो इसको खत्म किसको करना है? हमको करना है। और जो आपके गर्भस्थ गर्भ में शिशु है उसको करना है। तो आपको ये बात साथ साथ अपने शिशु को बताती भी रहनी। दीन दुर्बल और डरपोक होकर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। सर्वदा इस संसार में नरसिंह की तरह निर्भय और वीर का जीवन जिए। नरसिंह कौन थे? होली का पर्व है, आप सबको पता ही होगा नरसिंह अवतार के बारे में। और सब जानते हैं कि विष्णु जी का अवतार था जो प्रहलाद के, अभी हम इस पे भी बात करेंगे। उसकी तरह, नरसिंह अवतार की तरह हमें डर के नहीं, हमें निर्भय और वीर का जीवन जीना चाहिए। दीन दुर्बल और डरपोक बनकर जीवन को नहीं जीना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आगे कि क्या क्या हमें होली पे करना चाहिए, कैसे कैसे मनानी चाहिए। तो उसमें एक आती है मातृभूमि की धूलि पूजन, है ना। उसमें उसमें है कि मतलब मातृभूमि का पूजन करना। तो उसमें कह रहा है कि जो मनुष्य मातृभूमि की धूलि को मस्तक पर धारण करते अर्थात बढ़ाते हैं और सदा उस मातृभूमि का ध्यान रखते हैं अर्थात उसके लिए त्याग करते हैं, वे मनुष्य धन्य जीवन वाले अर्थात सौभाग्यशाली होते हैं। मतलब मातृभूमि जो धूल है वो मतलब रज कहते हैं, उसको मस्तक पर धारण करना चाहिए। और उसको उसको धारण करके करना क्या चाहिए कि याद रहे कि हमारा इसके प्रति, मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है। कई लोग जब हवन होता है, होली का दहन होता है, तो जो वो होती है धरती माता की, जो थोड़ी सी मिट्टी लेके माथे पे लगाई जाती है कई जगह पे, उसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों, ये शास्त्र में किस तरह से लिखा हुआ है। द्वेष और दुर्भाव को जड़ सहित जला देना चाहिए। जला रहे, होली का दहन कर रहे हैं, तो किस किस क्या चीज हम वहां पे हम भाव करेंगे कि द्वेष, जो भी द्वेष है, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव है, उसको जला दें। संसार में समानता से और प्रेम से आनंद पूर्वक रहें। संसार में सदा उचित कर्म ही निश्चय रूप से करना चाहिए। प्रहलाद की कहानी आप सबको पता है। उनके पिता हरि में नहीं मानते थे, विष्णु जी में नहीं मानते थे, लेकिन वो बहुत विष्णु भक्त थे, सबसे बड़े विष्णु भक्त कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखा, पिता की भी अनुचित आज्ञा अर्थात बात को नहीं मानना चाहिए। कर्म उचित करने चाहिए हमेशा। उसमें कोई भी मतलब कहते हैं भाई, गलत काम जितना भी कह दिया जाए वो गलत काम गलत ही रहेगा, चाहे वो कोई भी कह रहा हो, इसलिए वो कर्म भी नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है कि अपनी कमाई में समाज का पहला अधिकार है, शेष को यज्ञावशिष्ट है यह मानकर स्वयं उपभोग में लाना चाहिए। जब हम दहन करते हैं तो हम नया चावल, जो भी नया धान होता है वो डालते हैं, और जो बचता है उसे प्रसाद रूप में लेते हैं। तो उसी को कह रहा है यहाँ पे, क्या कहा गया है कि वो जो भी हमने कमाया, जो भी हमने उगाया, जो भी हमारी राशि हमारे पास आई, उसमें से थोड़ा अंश हम निकाल के, और उसमें से सारा अंश हम जो है ये मानते हैं कि हम जो है समाज के लिए लगा रहे हैं, और उसका पहला अंश यज्ञ को डालते हैं और जो बचता है उसको अपने लिए रखते हैं। और यही कहा गया है हमारे यहाँ कि पहले समाज का करके फिर हम अब जो बचे उसको अपने उपभोग में लाएं। नई फसल पकने लगती है, इस समय क्या होता है, क्यों मनती है होली की नई फसल पक जाती है। उसके उल्लास में सामूहिक यज्ञ करके रूप में होली जलाकर नवीन अन्न का यज्ञ करके उसके बाद में उपयोग में लाने का क्रम बनाया गया है। कृषि प्रधान देश की यज्ञीय संस्कृति के सर्वथा अनुकूल यह परिपाटी बनाई गई है। हमारा देश क्या है, किसान, कृषि प्रधान है, किसान ज्यादा है, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी है, उसके लिए यज्ञीय संस्कृति, यज्ञ परिपाटी बनाई गई कि यज्ञ में कैसे उस चीज को संस्कारित करके हम यहाँ पे अन्न को लेते हैं, यज्ञ को दान करके लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी परंपरा, ये हमारी परंपरा है, उसकी ऐसे कई त्योहार आते हैं, हम समय समय पे अपना नया अन्न देते हैं, नया अन्न का दान करते हैं, उस तरह से मनती है। अब होली का पौराणिक इतिहास क्या है, आप सबको ये इतिहास तो पता ही है, लेकिन आज हम जिनको शायद ना भी पता हो उनके लिए हम एक बार रिवाइज करेंगे। और बहुत ही खास स्टोरी है गर्भ काल के लिए भी। कयाधु, माता कयाधु की कहानी है, जो कि हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। हिरण्यकश्यप बहुत क्रूर राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी का तप किया और उसने एक वरदान मांगा था। कैसा वरदान था कि ना धरती पे मेरी मृत्यु हो, ना आकाश में मेरी मृत्यु हो,
ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। मतलब इस तरह से उसने पजल रूप में उसने मांगा कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा ये मरेगा कब। उसने सोचा कि मैंने तो सब कुछ मांग लिया है, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, ना घर में मर सकता हूँ ना बाहर मर सकता हूँ, ना किसी शस्त्र से मर सकता हूँ, ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई देवता मार सकता है, ना कोई पशु मार सकता है। और इस तरह से उसने अपनी वरदान को मांगा कि सब सोचने पड़ गए। उसको ऐसा लगा कि वो तो अमर है, और उसने अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया। उसने विष्णु जी को मानना बंद कर दिया, उसने ये कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ। इंद्र को पदस्थ कर दिया, इंद्र को अपने पद से हटा दिया और अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि नारद जी कयाधु माता कयाधु को लेके आ जाते हैं। वैसे तो इंद्र जी मेरे ख्याल से उनको लेके जा रहे होते हैं, तो उनको नारद जी अपने आश्रम ले आते हैं। उस आश्रम का आप दृश्य देखेंगे, उस आश्रम में क्या होता है, श्री हरि पत्ते पत्ते पे श्री हरि, सब जाप कर रहे हैं श्री हरि श्री हरि। और वो काल होता है कयाधु का गर्भस्थ काल। उस काल पे कयाधु गर्भवती होती है, उसकी गर्भ में शिशु होता है, और उसके एनवायरमेंट में उसे क्या मिलता है, सिर्फ श्री हरि हरि सत्य है, सब कुछ क्या, विष्णु जी के बारे में। और वो क्या बनते हैं, जो पुत्र आता है वो क्या होता है, प्रहलाद, वो विष्णु का भक्त निकल जाता है। अब सोचिए इतना गंदा एनवायरनमेंट, इतने जीन्स पुराने जो राक्षस के कुल के हैं, वो कितने अच्छे मतलब सबसे बड़ा भक्त बन के निकल आया विष्णु जी के। अब ये बात जो उनके पिता होते हैं, जब वो पहुंचते हैं आश्रम से बाहर, फाइनली जब घर जाते हैं, महल जाते हैं, तब उनके पिता को ये बात पसंद नहीं आती है, और वो कई प्रताड़नाएं देते हैं। कई बार सांप सांप के बीच में छोड़ देते हैं, कई बार कढ़ाई में डालते हैं, कई कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कहानियों में मिलती हैं, कई किंवदंतियां हैं जिसमें आपको पता चलता है कि उनपे कितनी प्रताड़नाएं दी गई, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। कहते हैं भक्त के लिए भगवान भी सब कुछ करने को तैयार होते हैं, वैसे ही उनको एक आज तक नहीं आती, कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, हिरण्यकशिपु एकदम परेशान हो जाता है और वो चाहता है कि इसको किस तरह से समाप्त किया जाए। तो उसकी बहन उसकी चिंता को देखती है, होलिका, वो उसकी चिंता को देखती है, और उसने भी जब तप किया था तो उसको एक वरदान में एक चादर मिली थी, एक दुपट्टा टाइप मिला था जो आग में जलता नहीं है। और यही वो कहती है कि मैं ये डाल के मैं बैठ जाऊंगी, और इसके अपनी गोद में मैं प्रहलाद को बैठा लूंगी, मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जो है जिंदा रह जाएगा। ये कहा, ये होलिका का होता है कि ये आप बनाइए, पूरा सजाइए, लकड़ी को सजाइए, और फिर मैं उस पर बैठूंगी एक दिन, और प्रहलाद मेरे गोद में होगा। ये बुआ हुई उसकी होलिका। तो होलिका अपना बैठ जाती है, उसको लगता है कि वो नहीं जलेगी, लेकिन होता क्या है कि वो जो चुन्नी होती है वो प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, और प्रहलाद बच जाता है। प्रहलाद को क्या था, प्रहलाद तो श्रीहरि का जाप कर रहे थे वहां बैठ के भी, और वो दिखता है कि होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद जीवित निकलते हैं। मतलब बुराई नष्ट हो जाती है, लेकिन प्रहलाद जो सत्य है, जो न्याय है, जो सही है, वो जीवित रहता है। ऐसे ही बाद में जब एक समय पे उसी को हम होलिका दहन कहते हैं, जो होलिका का मृत्यु का समय है, होलिका दहन हो गया। और यही जो नरसिंह अवतार है, ये एक दिन आते हैं जिस दिन, इसकी भी अलग कथा है, हालांकि वो होली से इतनी संबंधित नहीं है, प्रहलाद से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। एक समय जब थक जाता है हिरण्यकशिपु, तो कहता है प्रहलाद से कि अगर उसको मारने की कोशिश करता है फिर से और सभा में, और कहता है कि अगर है तेरा तुम्हारा भगवान, तो जो मेरे महल का एक खंबा है, क्या इसमें भी है भगवान? तो प्रहलाद कहते हैं हाँ इसमें भी है, हर जगह है भगवान, अगर हर जगह है तो इसमें भी है। तो वो उसको नष्ट कर देते हैं, खंबे को। हिरण्यकशिपु उसको नष्ट करते हैं, उस पर तलवार चलाते हैं, और उस समय तक भगवान विष्णु का भी क्रोध इतना बढ़ चुका होता है कि वो उस खंबे से निकलते हैं, और आधा नर और नीचे से आधा शरीर जो नर का होता है, मतलब मनुष्य का होता है, और ऊपर से सिंह का आधा शरीर होता है, जिसमें रूप में वो प्रकट होते हैं, जिसमें हम नरसिंह अवतार कहते हैं। और वो नरसिंह अवतार अपनी गोद में
हिरण्यकशिपु को रख के ना धरती ना आकाश मतलब अपनी गोद में, ना मनुष्य ना पशु मतलब अपने एक नरसिंह अवतार में आते हैं, और ना ही शस्त्र ना ही अस्त्र, वो नाखूनों से अपने उसके उनको मृत्यु का ग्रास बनाते हैं इस तरह से। और इसके बाद भी कहते हैं कि उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, उसको मृत्यु देने के बाद भी, तब प्रहलाद सामने आते हैं, निकट आते हैं, और फिर नरसिंह जी आराम से चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और फिर उनको गले लगा लेते हैं। इस छोटे से बालक को भगवान का इतना आशीष प्राप्त हुआ, इस छोटे से बालक की भक्ति से भगवान की, आप देख भी सकते हैं कितना मनोरम चित्र है ये जो आप देख रहे हैं, कितना भक्तिमय चित्र है, जिसमें आपको दिख रहा है कि भगवान से छोटा सा बच्चा गले मिल रहा है। कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चे को भगवान का साथ, इतना अच्छा साथ मिले। और ये किसके तपस्या से सफल हुआ था, आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिए, किसकी तपस्या से इसको यहाँ तक पहुंचने को मिला? कयाधु की तपस्या से, है ना? क्योंकि कयाधु ने इतना समय किस नाम के साथ दिया? हरि नाम के साथ। अब यहाँ पे आदर्श सत्याग्रही भक्त प्रहलाद के दमन के लिए हिरण्यकशिपु के छल से उसे भस्म करने के प्रयास में होलिका जल मरी और प्रहलाद तपे कंचन बन गए। इसी तरह खींच क्रोध से उन्मत्त हिरण्यकशिपु जब स्वयं उसे मारने दौड़ा तो नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर उसे समाप्त कर दिया। ये कहानी आती है, और मैं एक निवेदन आपसे करूंगी, ये मूवी एक है, आपका बहुत अच्छा समय भी है, और आपको हर तरह की चलचित्र देखने नहीं है, मूवीज देखनी नहीं है, तो आप अभी श्री हरि जय श्री हरि करके मूवी है, उसको आप जरूर देखिए, वो बहुत ही प्यारी मूवी है। और होली के दिन तो टीवी पे भी आ ही जाती है अक्सर, लेकिन आप सब आज यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, और वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी मूवी है, उसको बैठ के देखिएगा अपने शिशु के साथ। सच्चे भक्त प्रहलाद ने असत्य और अन्याय का प्रतिरोध करके सत्य की रक्षा की, और उसी की स्मृति में होली के त्योहार की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार हम भी इस वास्तविक उद्देश्य का ध्यान रखकर होली का त्योहार मनाएं। क्या है? असत्य और अन्याय के प्रतिरोध, हमें खड़े रहना है, सत्य की रक्षा करनी है। अब आज होली का विकृत स्वरूप क्या है? हम क्या उसी तरह होली खेल रहे हैं? क्या हमें ये सब याद रहता है जब हम होली खेलते हैं? हम सबको कहानी पता है, लेकिन क्या हमें याद रहती है जब हम खेल रहे होते हैं? शायद नहीं। क्या है होली त्योहार? अब क्या इसको कई तरह से खेलते हैं। क्या है होली त्योहार? ऋतुरंज वसंत में आता है, ये वसंत ऋतु का समय है, इस समय ये होली आती है। अब यहाँ पे एक ऋतु संधि होती है, ऋतु परिवर्तन चल रहा होता है। और एक और बात है कि इस टाइम पे जो कफ होता है, जो शरीर में वात पित्त कफ होता है, उसमें जो कफ होता है वो बहुत बड़ा होता है, प्रकोपित हो चुका होता है। और इसके अब जब आपका नया सीजन आएगा तो आपको डिजीजेज होंगी, आप नॉर्मली फीवर और भारीपन शरीर में अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें आपको अनुभव होंगी। जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है, भारीपन है, बुखार है, वो चीजें, खांसी है, जुकाम है, ये सब आपको यहाँ पे लगता है। और जो मेनली यहाँ पे कहा गया चेचक रोग होता है, का प्रकोप होता था, चेचक का, तो उस समय टेसू के फूलों को जो है पीसकर और उसकी रंग उसको जो है एक दूसरे पर लगाने की प्रथा चली थी, क्योंकि वो टेसू से चेचक नहीं होता था, वो कीटाणु नष्ट हो जाते थे। अब आज क्या कर रहे हैं, वो टेसू फूल तो कोई सुना ही नहीं कभी नहीं किसी ने, और हम लगा रहे हैं गंदे गाढ़े वाले रंग, सिर्फ रंगने का प्रथा रह गई है, और रोग की क्षमता बढ़ाने की प्रथा कोई नहीं रह गई। कफ की बात मैंने की, तो जब कफ जो आपका वृद्ध हो गया है उसको जलाने के लिए हम अग्नि के पास जाते हैं, जैसे कि समझ लीजिए घी को पिघलाने के लिए, ऐसा कुछ हमने हमारे उसमें बहुत चिकनापन आ गया है, उसको हम पिघलाने के लिए हम अग्नि के पास जाते हैं, अग्नि का संपर्क लेते हैं, वो है होली का दहन, जो दहन करते हैं, और ये है रंग। लेकिन हमने स्वास्थ्य के हिसाब से भी होली को अपना मान के नहीं रखा। होली को पूर्वजों ने एक सामूहिक सफाई का त्योहार का रूप भी माना। होली पर समस्त ग्राम या कस्बे की सफाई का सामूहिक कार्यक्रम रखा जाता था। अब एक दिवाली होती है जब आप घर की सफाई करते हैं अंदर की, घर की। ये था समय जब हम गांव गांव में निकल के, जब झाड़ पत्ते झड़ते थे इस समय, और जो कचरे इकट्ठा हो जाता था उसको इकट्ठा करके हम जलाते थे, सब निकलते थे साथ में, और वो कबाड़ को इकट्ठा करके हम जलाते थे। तो हमने क्या उद्देश्य था, कचरे को, गंदगी को हटा के साफ करना। और आज क्या करते हैं लोग, धूल ही लगाते हैं, कीचड़ की होली खेलते हैं, है ना?
तो हम तो गंदगी कर रहे हैं, स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। वो किस लिए था? स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए था। और वो चीज तो रही नहीं कि क्या कह रहा है, भीतरी और बाहरी गंदगी को ढूंढ ढूंढ कर साफ कर डालें। ये दहन का त्योहार है और चतुर्मुखी पवित्रता की स्थापना करें एवं मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक विकृत विकारों के कंटक जो रास्ते में बिछे हुए हैं, उन्हें सब मिलजुल कर ढूंढ ढूंढ कर लाएं और उन्हें आग लगाकर उत्सव मनाएं। कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी गंदगी है, जैसे आपने कचरा इकट्ठा कर लिया, इसको तो करिए, करना ही करना है, लेकिन साथ में ये अपने अंदर की जो विकृतियां हैं, अपने मानसिक विकृतियां हैं, जो आपको ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन सबको हटाएं। सामाजिक विकृतियां हैं, जो आप एक दूसरे में भेदभाव की बात होगी, राजनीतिक भी है, बहुत कुछ, बहुत जगह पे विकृतियां हैं। आज का टाइम तो विकृतियों से भरा हुआ है। सोच सोच के, ढूंढ ढूंढ के, उनमें से चुन चुन के आप अपनी उसको नाश करें। हम हवन में भी नॉर्मली यही कहते हैं कि एक दोष को हटाएं और अगला दोष, एक अच्छे गुण को ले चलें। वही चीज यहाँ पे हमसे होली का पर्व भी कह रहा है। प्राचीन समय में होली प्रेम भाव को बढ़ाने वाला त्योहार था। अब भी इस दिन एक दूसरे के यहाँ लोग मिलने जाते हैं। पहले क्या ये कहते थे कि होली मिलने जाओ, एक दूसरे से मिलने जाओ, तो लोग तब भी जाते थे, आज भी जाते हैं। अंतर क्या है? अब लोग होली को सेलिब्रेट करने में रात में जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं। कई जगह तो नशे में ही होली मनती ही है और वो लड़ाई झगड़े का त्योहार हो जाता है। आप देखिए, होली के अगले दिन कोई कहीं गिर गया, कोई कहीं फिसल गया, किसी ने किसी पे रंग फेंक दिया, यही सब होता रहता है। न्यूज़पेपर इस चीज से भरा होता है, दंगे से, लड़ाइयों से। ये आप नॉर्मल सिटी के न्यूज में आप आराम से देख सकते हैं। तो ये होली, प्रेम भाव की होली तो बिल्कुल नहीं रही। अब बात करनी है होली मनानी कैसे है। हम आज भी और हमारे हर होली को हम किस तरह से इस चीज को याद करके मनाएं। तो कहने का मतलब है, जहां पे वर्ग बटे हुए हैं, वहां कभी भी जहां पे लोग सशक्त नहीं है, एक साथ नहीं है, इकट्ठे रहने का जिनमें भाव नहीं है, वो हमेशा क्या किसी से मदद मांगते रहेंगे। वही जो हम कहते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ो तो आराम से टूट जाती है, लेकिन जहां पे कई लकड़ियां एक साथ रख दो तो वो आप आसानी से उन्हें तोड़ नहीं सकते, वो सशक्त हैं। तो यही बात है कि जहाँ पे भ्रातृत्व, सहकार है, भाईचारा है, वो जो है कम साधन रहेंगे, कम चीजें रहेंगी तो भी प्रसन्न रहेंगे और हमेशा हर चीज में जीतेंगे। आप छोटे छोटे गांव देख लो, जहाँ आज भी लोग इकट्ठे हैं, वो खुश हैं। आप बाहर, आप जैसे हो बड़े शहरों में जाके देखो, हर छोटे छोटे घर है, चार चार लोग की फैमिली है और वो दुखी है, क्योंकि आपके बीच में अपनापन नहीं रह गया है। तो यहाँ पे समता का, सशक्तिकरण का, साथ रहने का पर्व भी है। इसके बाद होली में आप क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ हमारे गुरुजी ने अलग बहुत अच्छे चीजें बताई हैं, जो कि हम इनको अपने होली के पर्व में शामिल करके बहुत अच्छा होली मना सकते हैं। जैसे कि आप दोष दहन का क्रम चलाइए, आप अपने दोष लिखिए और उस होली में जला दीजिए, एक पर्ची पे लिख के उसे। होली में जब स्वाहा कर रहे हैं हर चीज, जब आप अपनी बुरा धान को जो भी आप डालते हैं वो स्वाहा कर रहे हैं, उस समय अपने दोष को भी स्वाहा कर लीजिए, पर्ची के साथ उसमें डालिए। अश्लील चित्र हो, कैलेंडर हो, जो गंदगी फैला रहे हैं आपके समाज में, उन चीजों को भी आप होली के साथ दहन कीजिए। क्योंकि होलिका किस चीज का प्रतीक है? बुराई का प्रतीक रही है, गंदगी का प्रतीक रही है। उस चीज को हम जलाएंगे। यहाँ पे कुछ कर्मकांड है, आप लोग अपने घर में कुछ चीजें फॉलो करते होंगे, जो पूजन करते हैं, तो वो तो आपको करना ही है, लेकिन हम यहाँ पे आप कुछ उसमें चेंज करने को नहीं कह रहे हैं। बट आप ये चीजें अपने मन से, भावनात्मक रूप से भी आप इस सब चीजों से जुड़ सकते हैं। नरसिंह भगवान की बात करते हैं तो उनका पूजन हम कर सकते हैं मन से। कैसे? दुष्टजनों के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा, सेवा और उद्धार करने वाले व्यक्ति नरसिंह कहलाते हैं। जो भी बुरे लोग हैं, जो कमजोर लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनकी रक्षा किसको करनी है? वो जो भी कर रहा है वो नरसिंह है। और आपको इसको करने के लिए अपना कदम बढ़ाना है। ठीक है, बातों को जीवन में उतार कर अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है। किसको उठाना है? आपको उठाना है। समाज को बदलना है। किसको? आपको। इससे पीड़ित लोगों का उद्धार करें। इसके लिए प्रतीक में हम नरसिंह जी का पूजन करेंगे, पूजन कर सकते हैं। ऐसे भावना करें कि दुर्बल, साधनहीन, आदर्शवादियों के समर्थक,
समर्थ संपन्न अनाचार्यों के काल भगवान नरसिंह की चेतना यहाँ अवतरित हो रही है। इसके संसर्ग से समाज का कायाकल्प होने की संभावना बनेगी। इस तरह से आप अपना भाव वहां उस समय जब आप पूजन करेंगे, और अभी भी आप अपने शिशु को बताते रहिए। अब बारी है शिशु से बताने की हमें करना क्या क्या है, इसको सीखना कैसे कैसे है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस मंत्र को आप चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और ये मंत्र आप उस समय पढ़ सकते हैं जैसे भी आपकी इच्छा हो। नरसिंह की इन गुणों का आपको, हमने कहा नरसिंह भगवान के इन तत्वों का आपको अपने अंदर ग्रहण करना है। मातृभूमि पूजन, जिससे पहले ही मैंने आपसे कहा था, सेम चीज है। इस धरती की रज मिट्टी हमें उसके परोपकारों की उपकारों की याद दिलाती है, जिस पर खेले हैं, बड़े हुए हैं। धरती को हटा दीजिए अपनी लाइफ से एक बार को, और देखिए मातृभूमि को हटा के कि क्या आपका अस्तित्व बचता है। ऐसा नहीं बचेगा, आप कहीं अपने आप को नहीं पाएंगे अगर आप अपनी लाइफ से मातृभूमि को, इस भूमि को हटा देंगे जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आप खेले हैं, जिसकी गोद में हमने शिशु की तरह उछल कूद की है, जिसके पदार्थों से हमारा जीवन बढ़ा चढ़ा है। ऐसी मातृभूमि स्वदेश के लिए अपनी श्रद्धा निष्ठा को व्यक्त करने के लिए उसकी रज का पूजन, उसको मस्तक पर धारण करना, उसके प्रति कर्तव्यों का संकल्प लेना आवश्यक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, धरती के लिए हम क्या करेंगे, अपने देश के लिए हम क्या करेंगे, इस बात का यहाँ पे आप इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद है त्रिधा समता देवी पूजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब होली की बात हम कर रहे हैं, समता की बात कर रहे हैं। भेदभाव मिटाकर समता को अपनाना मानव समाज के उत्थान, विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक होता है। जो समाज जितना संगठन, वही बात जो मैंने कही, संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है और भेदभाव को नष्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया एक बार उसको देखिए। समाज की शक्ति समता में, एकता में और संगठन में निहित है। आप क्या कर सकते हैं, चावल की आप 3 ढेरियां बना सकते हैं और उनको पूजित कर सकते हैं। उन 3 ढेलियों से मतलब 3 ढेरी रखी, और उसमें एक जो होगी वो आपका सूचक होगी कि लिंग भेद, नारी पुरुष इन सब का जो लिंग भेद है, इसको मिटाने के लिए ये पहली ढेरी प्रतीक होगी। दूसरी ढेरी प्रतीक होगी अर्थ जाति भेद को, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, कौन क्या है, इस सब को मिटाने के बाद जो है, इसको नष्ट करने के बाद ये प्रतीक होगी दूसरी ढेरी। तीसरी ढेरी असमानताओं, अर्थ भेद से जो हो रही है, जो आपकी जो पैसे वाला है वो बड़ा है, जो नहीं है जिसके पास छोटा है, इसको मिटाने का जो इनिशिएटिव होगा वो किससे, तीसरी ढेरी से। इनको पूजित करें। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, आप मान लीजिए आप ये सब नहीं भी कर पा रहे हैं पूजा, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि हम इन चीजों को आज होली से ले रहे हैं। के बाद क्षमा वाणी। अब क्या है, आप कहते हैं जब रंग लगाते हैं बुरा ना मानो होली है, सबसे यही कहते हैं ना, और सबको फिर इसमें गलती भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, बुरा ना मानो होली है, या फिर गले मिलते हैं। तो ये त्योहार, जो भी त्योहार है हमारे, वो हमेशा हमारे ये बताते हैं कि हम सब साथ में हैं, हम सब एक भेद बुला रहे हैं, और एक चीज है कि क्षमा मांग रहे हैं। हम बड़ों के पैर छूते हैं, छोटों को कुछ देते हैं, वो सब क्या है कि हम भेद बुला रहे हैं। जो लोग नहीं भी मिलते हैं वो लोग भी मिलते हैं आज के दिन। जो लोग दूर दूर रहते हैं, जो लोग नहीं लड़ाई करे रहते हैं, वो भी आज के दिन आके गले मिल लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है। तो वो चीज को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, और क्या करना है, स्मरण रहे होली समता का पर्व है। इसमें कहा जा रहा है कि छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, गरीब धनवान का भेद भुलाकर अपने अपराधों की, दुष्कर्मों की क्षमा मांगना, भविष्य में ऐसा ना करने का व्रत लेना। क्षमा वो अच्छी जो दोबारा ना रिपीट हो, तो भविष्य में ऐसा ना करने का व्रत लेना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अपनी भूलों पर पश्चाताप करना समता के भावों को बलवान और जागरूक बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस चीज को आपने सब समता कर ली, और जिसके साथ भेदभाव किया था उसे तो कुछ बोला ही नहीं कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। ऐसा बोलना भी, ऐसा क्षमा मांगना भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। रज धारण ये आपका अंतिम है। इसमें है कि आप जो मातृभूमि की जो मिट्टी थी उसको धारण करें, और अपने संकल्पों को मस्तक, कंठ और हृदय पे जब आप ये धारण करेंगे मिट्टी को, तो आप ये याद रखेंगे
कि आप इसको पहली बात तो अपने जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दे रहे हैं। मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर लगा के, भुजाओं पर लगा के आप इसे इंपॉर्टेंट स्थान दे रहे हैं और उसके जो उत्तरदायित्व है हमारे उसके प्रति, उसको निभा रहे हैं। इसके बाद नवान्न यज्ञ जो आप सब करते ही हैं, नए यज्ञ को हम डालते हैं और जो बचा हुआ प्रसाद है उसको हम ग्रहण करते हैं। इसे हम नवस्येष्टि भी कहते हैं और इस मंत्र के साथ आप इसको भी कर सकते हैं जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारा होली का जो भी तत्व विवेचन था हमने करने का प्रयास किया। कई चीजें हैं जो हमें शायद छूटी भी हो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव हमारे यहाँ का है। और लेकिन फिर भी जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको अपनाइएगा जरूर, और इन सब बातों को ध्यान में रख के ये होली मनाएंगे तो निश्चित तौर से ये वाली होली आपकी कुछ अलग ही होगी, कुछ और खास होगी। आपको और आपके शिशु को, आपके पूरे परिवार को, आपके खास तौर से आपके गर्भस्थ शिशु को जिसकी ये पहली होली है, उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली के त्योहार की।